करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी कांग्रेस में शामिल होंगी। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव कह रहे हैं। पूर्व मंत्री का दावा है कि इमरती देवी उनके संपर्क में है और हो सकता है अगला चुनाव वह कांग्रेस से लड़े। और इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, इमरती देवी कांग्रेस में शामिल होंगी, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में साक्षी एक सवाल तेजी से चल रहा है कि क्या इमरती देवी कांग्रेस में शामिल होगी। और ऐसा इसलिए ये उथल पुथल मच रही क्योंकि कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे लाखन सिंह यादव ने दावा किया है, चूंकि इमरती देवी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने काफ़ी भ्रष्टाचार किए थे और इसी की वजह से उनको कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा था। और कमलनाथ चूंकि काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, उनको काफ़ी अनुभव है, तो उन्हें पता था कि भ्रष्टाचार कैसे होता था। तो उनकी सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार होते थे और नेताओं की नहीं सुनी जाती थी। यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर सड़क पर काम करने वाले व्यक्ति की, ठेला चलाने वाले व्यापारी की और नेताओं की, सभी लोगों की सुनी जाती है, ऐसा उनका कहना था। और इसी इमरती देवी के बयान को लेकर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि इमरती देवी जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है, वो उनके संपर्क में है और उन्हें ये लगता है कि अगला चुनाव जो है विधानसभा का मध्य प्रदेश में, वो इमरती देवी कांग्रेस के टिकट पर ही लड़े। लाखन सिंह यादव एक बड़े नेता है साक्षी, और उनके बयानों के बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि एक आम नेता ने नहीं दिया बल्कि खास नेता का यह बयान सामने आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म होगा, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इमरती देवी को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। और डबरा विधानसभा सीट में अब जिस तरीके से उनकी हार हुई, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इमरती देवी लगातार अगर कहे तो मौन सी नजर आ रही है, कहीं सुर्खियों में भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब लाखन सिंह यादव ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं डबरा की सियासत में एक सियासी भूचाल सा आ जाता है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। डबरा ही नहीं बल्कि डबरा की गलियों से लेकर मध्य प्रदेश की सियासी गलियों में और राजधानी भोपाल में इसको लेकर चर्चाएं तेज है कि क्या वाकई में इमरती देवी का जो मन है भारतीय जनता पार्टी से भर गया और एक बार फिर घर वापसी करने की तैयारी में। फिलहाल ये खबरें हैं और ये बयान के मायने निकाले जा रहे हैं साक्षी। लेकिन जिस तरीके से इमरती देवी को लेकर लगातार बयानबाजियां होती रही, वो शुरू से ही जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, चाहे वो जीतू पटवारी का बयान हो या कमलनाथ का बयान हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो, तब तरह तरह से वो मीडिया की सुर्खियों में छाई रहती है और एक बार फिर वो पूर्व मंत्री के बयान के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है साक्षी। जी संदीप, इमरती देवी चुनाव हारने के बाद से ही लगातार अपनी जमीन तलाश रही हैं। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें साधने की कोशिश करेगी? निश्चित तौर पर देखिए साक्षी, 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उस टाइम मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत हुई थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम जो विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसमें इमरती देवी भी एक थी। चूंकि इमरती देवी अपना पॉलिटिकल गुरु ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानती है, लिहाजा लगातार ये माना जा रहा था कि जो इमरती देवी मध्य प्रदेश की सियासत में उभर कर सामने आएगी। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उपचुनाव लड़ा तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन शिवराज सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और वो मंत्री बनी रही, उनका मंत्री पद नहीं गया था या राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला हुआ था, वो रसूख उनका कायम था। और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में जब एक बार फिर सिंधिया कोटे से इमरती देवी को डबरा विधानसभा से टिकट दिया गया साक्षी, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे अपने ही समधी के सामने चुनाव हार गई। इसके बाद से ही लगातार अगर देखा जाए तो इमरती देवी को लेकर सियासत गर्म रही है। अगर हम उपचुनाव की मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी कई ऐसे बयान दिए गए थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से जहां पर इमरती देवी का अपमान जैसा शब्दों का प्रयोग किया गया था और उनके इन बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियां भी देखने को मिली थी, काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस समय इमरती देवी के साथ उपवास पर बैठे थे।
हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी एक बयान दिया था इमरती देवी को लेकर कि इमरती में अब रस खत्म हो गया, इस तरह के बयान टिप्पणी हुई थी, टीका टिप्पणी की गए थे, जिसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचा था सूबे की सियासत में। तो कुल मिलाकर देखा जाए साक्षी, तो इमरती देवी शुरुआत से ही सुर्खियों में रही और अब चूंकि 2023 का विधानसभा चुनाव हार गई है, तो ऐसे में उनके पास में कोई पद नहीं रहा है, तो फिलहाल वो मौन नजर आ रही है और सोशल मीडिया से भी फिलहाल उनकी दूरियां बनी हुई हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी वो, तो लगातार हर एक एक्टिविटी की जानकारी सोशल मीडिया के अकाउंट पर दी जाती थी। ये बताया जा रहा था कि वो किससे मिल रही थी, किससे नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस एक्टिविटी को इमरती देवी की मजबूरी से भी देखा जा सकता है कि शायद वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऐसा करती हो। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान समय में देखें तो उनके जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो किसी के जन्मदिन या फिर किसी की पुण्यतिथि से जुड़े हुए साझा किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत में इमरती देवी अपनी ज़मीन को तलाशती हुई नजर आ रही है और चूंकि ऐसा माना जाता है कि इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक है और वो उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु मानती है। तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के इस बयान से फिलहाल ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में, चूँकि सिंधिया जैसा कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कहेंगे इमरती देवी वैसे ही करेगी। और इमरती देवी भी कई बार ये बयान दे चुकी है मीडिया के सामने कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके महाराज, अगर कुएं में कूदेंगे तो वो भी साथ में कूद जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां आप फिलहाल सिंधिया है वही इमरती देवी हो गई। लेकिन इमरती देवी को फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सिंधिया खेमे की तरफ से। ये कोशिश भी की जा रही है कि किसी निगम मंडल में उन्हें नियुक्ति दिलाया जाए या फिर राज्य मंत्री का दर्जा दिला दिया जाए। अभी फिलहाल मोहन सरकार में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन लगातार सिंधिया खेमे की तरफ से जोड़ तोड़ की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लॉबिंग की जा रही है कि जब भी मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्ति होगी तो इमरती देवी को जो है एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल ये कयासों का दौर है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी निगम मंडलों की नियुक्ति में लगे हुए हैं और जो सिंधिया खेमे के जो इमरती देवी के साथ जो हारे हुए समर्थक जो पूर्व विधायक है वो भी कहीं ना कहीं निगम मंडल में नियुक्ति की राह देख रहे हैं। लेकिन इमरती देवी का पर फोकस इसलिए है क्योंकि इमरती देवी जो है साक्षी समय समय पर सियासत की सुर्खियों में रही है और एक बार फिर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सुर्खियों में है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और लगातार अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।